हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। 13 तक अपने लास्ट वीडियो में कर लिए और आपके इस वीडियो में ये चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉब्लम की रहेगी एक वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो प्रॉब्लम बतानी चैप्टर नंबर 7 में, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 साइन थीटा, ये आपको दे रखा है एलएचएस में और ये लेके आना है साइन थीटा कोस थीटा। तो पहली बात करते हैं हम आरएचएस में। आरएचएस में क्या बात करते हैं, देखो ये साइन थीटा है, ऐसे कैसे आ गया। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है आपका कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। N2 में ये दे रखा है सेक 90 माइनस, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये, कोसेक थीटा प्लस ये कोस थीटा साइन 90 माइनस क्या होता है कोस थीटा, ये होता है। एक बार और आ गई N2 में साइन थीटा। नीचे अगर बात करें, नीचे आ जाएगा आपका ये, यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं समझ में आपको। अब देखो अगर हम बात करें, अभी आपका क्वेश्चन एक तरह से बन गया 7.1 वाला प्रूफ करने का। कैसे, देखो पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आपके ये दो फॉर्मूले लग रहे थे, आपने फॉर्मूले लगा दिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखो आपको क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आना चाहिए। सारी वैल्यू आपके पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा में ही है। नीचे आपको ये क्या दे रखा है, कोसेक और सेक। तो ये आपको बता रखा है चैप्टर नंबर 7.1 में कि कोसेक और सेक आते ही आपको क्या करना है। तो वही चीज हम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले साइन थीटा, देखो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा N2 में कोस थीटा। इसको हमने लिख लिया 1 साइन थीटा प्लस ऐसे ही ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बटा इसको लिख लिया। अब ये आपको पता है नीचे फ्रिक्शन बन रही है, ऊपर फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर नहीं दे रखा, अंश दे रखा है, हर नहीं दे रखा। हर हम कितना ले सकते हैं 1, और डायरेक्ट मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर ये साइन थीटा जो इसी से गुना होगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन 2 घात पहले से ही, ये क्या हो गया जुड़ के 3 N2 में कोस थीटा प्लस ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो दोनों में ही हम कह सकते हैं साइन की और कोस की एक एक पावर हमने मल्टीप्लाई में की टर्म में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ कोस की एक पावर थी बाहर चली गई, साइन 3 है एक बाहर आ गया, तो कितने बच गए साइन की पावर 2 बच गई। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये किसकी पावर बच जाएगी, आपकी कोस की, क्योंकि साइन बाहर चला गया। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी की वैल्यू आपकी कितनी रहती है, इस आइडेंटिटी की वैल्यू हमारी रहती है, ये आ गई 1 रहती है। ये आपको आरएचएस में लेके आना था। ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, होपफुली आपको, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ समझने का था ही नहीं नई चीज इसमें। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो आगे हम बात करते हैं, देखो आपकी अगर बात करें तो अब आपके क्वेश्चन जो रह रहे हैं, आपके रह रहे हैं 15, 16, 17 और 18, 4 क्वेश्चन रह रहे हैं। अब देखो इन चारों क्वेश्चनों में भी आपको क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18 दे रखे हैं, वो तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। चाहे आप उनको एक बार पढ़ के देख लो कि यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, जहां 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें सिर्फ कोण बदलेगा और त्रिकोणमितीय अनुपात उनमें भी ये निकलवा रहा है। सेक 5 थीटा इसके इक्वल है, जहां ये न्यून कोण है, थीटा का मान ज्ञात करो। ऐसे ही ये देख लो कोस थीटा ये इसके इक्वल है, यहाँ ये दोनों न्यून कोण है, थीटा का मान ज्ञात करो। ऐसे एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। इफ साइन 3 थीटा इक्वल टू, ये दे रखा है आपको कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 आर एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बाकी के जो दोनों क्वेश्चन है वो भी सेम इसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इफ सेक कोसेक के इक्वल है, 5 थीटा वही एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसा ये क्वेश्चन है 2 थीटा और ये एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो जो बचे 4 क्वेश्चन है उनमें से तीनों ही क्वेश्चन आपके कैसे हैं, एक जैसे हैं। अब हम क्या करते हैं, इन तो तीनों को एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद
जो आपका क्वेश्चन एक लास्ट बचा है वो हम बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, साइन 3 थीटा आपको दे रखा है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, यदि इफ साइन 3 थीटा इक्वल टू है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन से हमें किसका मान निकालना है, थीटा का मान ज्ञात करना है, और दोनों कैसे हैं, न्यून कोण है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं, पूरा कोण आपको पता है न्यून कोण से कम ही होता है, जो प्रत्येक कोण होते हैं वो न्यून कोण ही होता है उनका, क्योंकि दो, एक तरह से हम यही तो बोलते हैं कि दो न्यून कोणों का योग अगर कितना हो 90 डिग्री, उसे ही हम पूरा कोण बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो पूरक कोण में आपने क्या चीज पढ़ रखी है, तीनों क्वेश्चनों में सेम ऐसे ही स्टेप लगेगी, समझ लो एक बार। अब हमें क्या दे रखा है कि साइन इक्वल टू ये। अब अगर हम जस्ट पहले जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, आप ही बताओ इस 7.2 एक्सरसाइज में जब आपने ऐसा देखा है कि किसी क्वेश्चन में साइन और कोस अगर आ रहा है, तो आपको पता है पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है। मतलब दोनों में से किसी एक को भी अगर हम चेंज कर लेते हैं तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सेम आपको काम यही करना है। अब काम कैसे करना है वो चीज समझ लो। अब देखो यहाँ पे किसी को भी चेंज कर लो, मान लीजिए हम साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 3 थीटा कब आता है, जब साइन कब आता है, जब हम कोस को बदलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला देखो साइन 3 थीटा, या हम ये कह दें कि साइन थीटा, ये समझ आ रहा हूँ साइड में, साइन थीटा ये कब आता है, जब कोस 90 माइनस ये हो, तभी आता है फॉर्मूला। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को हम बदलेंगे। बदलने का मेन मकसद भी हमारा क्या है कि हम क्यों बदल रहे हैं, कि बदलने से आपको पता है दोनों साइड में एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे, और एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में भी करे, एक्स की वैल्यू निकालने वाले, वही काम यहाँ पर है। तो साइन 3 थीटा को हम बदल के ये लिख सकते हैं, अगर एंगल आपको दे रखा है थीटा की जगह क्या है 3 है, तो कोस 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, यही होता है, ये आ गया। ऐसे कैसे, अब देखो आपने किसी एक को चेंज कर लिया, ऐसे ही हम इसको भी चेंज कर सकते थे, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे हम करते हैं यहाँ पे। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों सेम है, तो हमने कंडीशन पढ़ रखी है कि उनके एंगल भी आपस में कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो अब यहाँ से एंगल को एक साइड लिख लेते हैं। देखो 90, ये 6 इधर आएगा चेंज होके तो प्लस का, ये इधर थीटा ही है, ये माइनस 3 थीटा इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 96 थीटा प्लस 3 थीटा, ये कितना हो गया 4 थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो 96 में 4 से डिवाइड कर देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री। ये आपका क्या आ गया आंसर, क्योंकि आपको आंसर में क्या निकालना था, यही निकालना था कि न्यून कोण थीटा का मान क्या होगा। आ गया क्वेश्चन समझ में, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम करते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम ये क्या बोल सकते हैं भाई कि देखो sec और कोसेक है, तो जैसे आपने ये क्वेश्चन करा था ऊपर वाला, सेम इसी तरीके से करना है कि हमें दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसे बनाने। तो किसी को भी चेंज कर लो, जैसे sec दे रखा है, ये sec कब आता है, जब कोसेक क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ भी इस क्वेश्चन में कितनी है, ये दे रखी है। ये पहले से ही ऐसे कैसे है, अब वही त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों सेम हो गए, तो एंगल भी दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ये मत समझना कि कोसेक से कोसेक काट दिया, कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में अगर त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर सेम है तो उनके एंगल भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब वही यहाँ से ये 36 इधर आएगा तो प्लस का, और ये 5 थीटा इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन बदल जाते हैं समीकरणों में, आपको पढ़ रखा है। दोनों जुड़ के ये हो गए आपके 526 6 थीटा
थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका ऐसे ही अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट का 18, फिर आपका 17 एक क्वेश्चन बचता है। अब देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। तो यहाँ से फिर दोबारा वही काम करते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। कोस को मान लीजिए हम क्या लिख सकते हैं कि साइन अगर 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसे हैं, एक साइड ले आएंगे इनको, सिक्स थीटा हो गया। थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 90/6, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तीनों। तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आई होप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो ये आपको एक तरह से एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए बी और सी, क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटा 2 की वैल्यू cot a/2 ये आती है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब पहली बात तो देखो ये समझो, सिद्ध करना है आपको ये। अब सिद्ध करने के लिए कोई कंडीशन भी तो दे रखी होगी, और वो हमें कंडीशन क्या दे रखी है, देखो ये दे रखी है ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझना। एक बार के लिए मान लीजिए कोई डायग्राम से इसको समझे, तो आपको दे रखा है ए बी सी, क्या दे रखा है, त्रिभुज के अंतःकोण है, कोण है मतलब एंगल्स, ये हमें दे रखे हैं। अब आप बताओ इन एंगल्स को लेके आपने क्या पढ़ रखा है। इन एंगल्स को लेके हमने देखो ये पढ़ रखा है, हम जानते हैं त्रिभुज का ये साइन हो, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग we know that the sum of interior angles of a triangle are 180 डिग्री। ये आपने पढ़ रखा है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या रहता है 180 रहता है। अब आपको एंगल्स क्या दे रखे हैं, ए बी और सी दे रखे हैं, तो हम ये कह सकते हैं देखो एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल्स, ये एंगल का साइन होता है 180 है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं आरएचएस, जो हमें प्रूफ करना है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो अभी तक हमारे पास tan और cot की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है। देखो एलएचएस में अगर हम एक चीज समझें कि b प्लस सी ये दे रखा है, मतलब यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू अगर हम निकालें, इनको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, b प्लस सी की वैल्यू निकालें तो 180, ये a इधर आ जाएगा, माइनस में a हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमें दे रखा है अभी तक। अब यहाँ पे देखो आगे, अब हम इस क्वेश्चन को देखो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका आपका मान लीजिए ये है, प्रूफ जो करना है आपको, प्रूव दैट, यहां पे लिख देते हैं, मान लीजिए हमें सिद्ध करना है। ठीक है, एलएचएस हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे tan b प्लस सी। देखो हमने सिद्ध करने वाले क्वेश्चन यही तो पढ़े हैं कि अगर एलएचएस से आरएचएस का मान आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan b प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, कितनी है 180 माइनस a अपॉन में 2, ये आ रहा है। अब देखो 182 दोनों में डिवाइड भाग हो रहा है, तो अलग अलग भाग करें तो 180 अपॉन में भी 2 माइनस a अपॉन में भी 2। यहाँ तक आ गया होगा समझ में?
tan 90 माइनस ए अपॉन 2। अब देखो ये हम बोल सकते हैं पूरा कोण की तरह फॉर्मूला बन रहा है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू कितनी a बटा 2 है, तो ये आपका क्या आ गया RHS आ गया। LHS बराबर RHS। बताओ समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। एक मेथड तो आपका ये है यहां से ये करने का। दूसरा मेथड अगर हम कहें कि इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हूँ। ये चीज तो उसमें भी सेम लिखनी पड़ती है। सेकंड मेथड यहाँ पे डाल के लिख देता हूँ, ये आपका फर्स्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड मेथड और समझ लो आप। सेकंड मेथड देखो क्या है, प्रूफ जो करना है उसमें b प्लस सी की वैल्यू अपॉन में 2 हो रही, तो b प्लस सी की वैल्यू अपॉन आ गई आपके पास। अगर हम इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दे 2 से, b प्लस सी अपॉन में भी 2 और 180 माइनस ए अप, दोनों साइड आपने यहाँ पे चाहे लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर। इंग्लिश में आप लिख लेना इफ इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आ गया। इसको चेंज करके मान लीजिए एक तरीके से और आगे बढ़ा दिया एक स्टेप, वो जैसे ये चीज लिखी थी इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ गया जो लास्ट चीज थी ये वाली। सही है, वही है। ठीक है, अब देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें b प्लस सी के साथ क्या आ रहा है tan आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इस जो इक्वेशन आई है सेकंड, मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, इस सेकंड इक्वेशन के साथ tan त्रिकोणमिति अनुपात लेने पर दोनों पक्षों में tan b प्लस सी बटा 2, यहाँ पे लिख देंगे हम tan त्रिकोणमिति अनुपात लेने पर। ठीक है, और इधर आ गया आपका मान लीजिए tan 90 माइनस ए अपॉन 2। अब देखो ये tan b प्लस सी बटा 2, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है वही tan 90 माइनस थीटा। तो दूसरा तरीका एक आपका ये भी है, जो भी आप तरीका आपको अच्छा लगे आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो देखो आपकी एक्सरसाइज थी। अब आपकी एक्सरसाइज हो गई है 7, जो 7वीं एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति अनुपात वाली, ये एक्सरसाइज आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19, जो आपकी 7.2 एक्सरसाइज है उससे जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल आपको दे रखा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको और कोई एग्जाम्पल 7.2 से पहले इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये एग्जाम्पल करा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम्स मान लो अगर आपकी बचती है तो वो आपकी सिर्फ बचती है एग्जाम्पल ऑफ 7.1 एक्सरसाइज। ठीक है, एग्जाम्पल अब इसमें देखो क्या दे रखा है, हमें जो ये दे रखा है x का मान निकालना है इस x का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे बात करें तो ये आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूले में दे रखे, तो पहले तो हम इन्हीं को ही बदलते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपका सेक थीटा होता है, प्लस x कोस थीटा, कोट 90 माइनस ये क्या रहता है आपका tan रहता है, बराबर साइन 90 माइनस क्या रहता है कोस थीटा रहता है। आगे हो क्या समझ में यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो कोस में बात हो रही है तो सेक और कोसेक इनको भी हम बदल लेते हैं। इनको हम बदलते हैं मान लीजिए 1 अपॉन कोस थीटा, ये x कोस थीटा, tan को हमने लिख दिया साइन बटा कोस बराबर कोस। ठीक है, ये कोस से कोस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर अगर हम कहें तो हमारे पास ये वैल्यू बची है 1 अपॉन कोस थीटा प्लस x साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इस x की वैल्यू को छोड़ के ये जो टर्म है 1 अपॉन, इसको हम इधर लेके आए तो प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म होगी आपकी माइनस की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे ये आपको दे रखा है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। ये आपके फॉर्मूले थे दोनों जहां जहां फॉर्मूले आ रहे थे उनकी जगह फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। tan और sec को हम बदलते हैं 1 अपॉन कोस, इनमें बदल दिया, कोस से कोस कैंसिल हो गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इधर देखो
एक्स साइन थीटा। ये फ्रिक्शन फॉर्म में क्या ले लिया हमने, एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है इस पूरी टर्म के साथ में ये जो टर्म है ये नीचे आके भाग में लग जाएगी। अब देखो कईयों की समझ में ये नहीं आया कि सर ये भाग में 1/, में कैसे आ गया साइन थीटा। इसको हम नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है 2x बराबर 4 और आपसे कह दिया x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते हो, इस 4 में 2 से डिवाइड करते हो। सेम वही काम यहाँ पर है। ये मान लीजिए आपके पास कोई टर्म थी, x की वैल्यू निकालनी थी, तो इस पूरी टर्म में क्या लगता है, इसका भाग, तो इसका भाग हमने ऐसे लगा दिया गुणा में करके। आगे समझ में। अब यहाँ पे देखो आगे हम बात करें तो देखो कई बच्चों के ये रहते कोस स्क्वायर थीटा -1, ये जान लेते हैं कि सर्वसमीका फॉर्मूला लगा देते, ये नहीं देखते जो सर्वसमीका होती है वो ये रहती है 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये रहती है। अब हमें ये सर्वसमीका बनाने के लिए क्या करते हैं, इस ऊपर वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये सर्वसमीका अब आपकी अब बन जाएगी बटा कोस थीटा गुना में ये मान आ गया। ठीक है, अब सर्वसमीका बन गई तो इसकी वैल्यू रख देंगे। 1 - कोस स्क्वायर किसके बराबर रहता है, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमें ये मान दे रखा है, साइन से साइन की एक पावर कैंसिल हो गई, तो x की अगर हम बात करें तो ये आ रहा है आपके पास में साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।